सो गाइस, टू बिगिन विथ पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहां पे हमारे पास डेटा है। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन द एवरेज IQ इज 100, तो हमारा जो मीन होगा वो 100 होगा। आपका अ टीम ऑफ रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट अ न्यू मेडिकेशन, ये सब हो गया। सैंपल ऑफ 30 पार्टिसिपेंट्स है, तो n 30 का साइज हो गया। हु हैव टेकन अ मेडिकेशन हैज अ मीन ऑफ, ठीक है, तो x बार जो है आपका 140 है दे, और उसके अलावा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.95 है, तो आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू कितना होगा? 0.05 होगा। ये सिग्निफिकेंस वैल्यू आपको डिसीजन रूल बनाने में मदद करेगा। तो एज यूजुअल जो पहला स्टेप होता है, हम लोग नल हाइपोथेसिस के बारे में समझते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम लोग डिनोट करते हैं S0 में। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस है क्या है सर? इन द पॉपुलेशन द एवरेज IQ इज 100, तो मेरा जो एवरेज IQ है, ठीक है, वो बेसिकली 100 है, तो मैं यहां स्पेसिफिकली लिख दूंगा म्यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब जाते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो H1 होता है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? इफ इट इज हैज आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस और नो इफेक्ट, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका म्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू 100। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस टाइप के टेस्ट को हम लोग कौन सा टेस्ट बोलते हैं? हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं टू टेल टेस्ट। ओके, तो ये आप जान लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, टू टेल कब होता है? जब आपका ऐसा सिनेरियो, आप ऐसे कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ऐसे इन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जहां पे आपका कोई भी वैल्यू, ये मीन का, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अल्टरनेट नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सेकंड वाले कंडीशन में हम लोग क्या आएगा? अल्फा का वैल्यू आपका 0.05 है। ठीक, अब टी टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? DOF। ठीक है, DOF हम लोग देख चुके हैं टी टेस्ट में कैसे यूज करता है। n-1, n कितना है? सैंपल है अपना 30, तो 30 - 1, तो 29 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, तो ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया इसमें, और ये टी टेस्ट के लिए ही स्पेसिफिकली होता है। अब फोर्थ चीज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे। डिसीजन बाउंड्री मतलब जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, वो कहां से कहां तक आना चाहिए और क्या चीज है। ठीक है, जैसे ये टू टेल टेस्ट है, तो हम लोग डेफिनेटली इस टाइप का कर्व बना सकते हैं। ये तरफ आएगा मेरा 2.5% ऑफ द एरिया, ये तरफ आएगा मेरा 2.5% ऑफ द एरिया, जो ये एरिया, और ये आएगा अपना 95% ऑफ द एरिया। ठीक है, तो डिसीजन रूल में हम लोग को बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू फाइंड आउट करना है आपका, जो Z टेस्ट का वैल्यू है, सॉरी टी टेस्ट का वैल्यू है, और प्रॉबेबली कंपेयर करना पड़ेगा कि देखिए, हम लोग जब बोलते हैं कि ये वैल्यू फाइंड आउट करने को पड़ेगा, मतलब कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है, हम लोग वो स्पेसिफिकली कैलकुलेट करेंगे। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज याद रखना है, हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स यूज करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मेरा अल्फा वैल्यू क्या है टू टेल के केस में। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा अपना टी टेबल टेस्ट में। टी टेबल में तो ये रहा मेरा टी टेबल। अब टी टेबल में स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं यहां पे टू टेल में ये टू टेल का वैल्यूज हो गया है ना, सारा का सारा। अब टू टेल में आप देखिए हमारा कितना वैल्यू है? 0.05। ठीक है, अब 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये रहा 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मेरा टू टेल टेस्ट ये स्पेसिफिक चीज बता रहा है। तो इसका जो आउटपुट है आपको देखिए 29 जो ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, 29 विथ रेस्पेक्ट टू टू टेल टेस्ट। टू टेल में 0.05, और वन टेल रहता तो 0.025 लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये टू टेल है, तो ये वाला जो वैल्यू है 2.045। ठीक है, तो अब हम वापस जाएंगे, तो ये वाला जो वैल्यू होगा मेरा प्लस 2.045। अब जब इधर प्लस आ रहा है तो ऑब्वियसली इधर माइनस आएगा 2.045। ठीक है, अब फाइनली मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा यहां पे? जो भी टी टेस्ट से हम लोग एनालिसिस करेंगे, इफ द टी टेस्ट इज लेस देन -2.0452 और 45, आगे का और वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, एंड ग्रेटर देन 2.045, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चीज इसमें क्या है, हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस अगर ये दोनों के रेंज में नहीं है, जो भी हम लोग टी टेस्ट करने वाले हैं फॉर्मूला से। ठीक है, जो भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली हम लोग फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कैलकुलेट
टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें मैं टी लूंगा और इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन। तो क्या क्या वैल्यूज आता है मेरा, एक्स बार ऑब्वियसली मेरे को पता है कितना है, एक्स बार है 140 माइनस 100 डिवाइड बाय सैंपल कितना है 20 डिवाइड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है और एन कितना है 30। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को कुछ इतना आएगा 40 डिवाइड बाय 3.65 और इसका वैल्यू आएगा 10.96। अब ये मेरा टी टेस्ट का वैल्यू है, टी का वैल्यू है, राइट। तो अब हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है ये टी टेस्ट का। आपको पता है आपका डिसीजन रूल ये बोला हुआ है, इफ टी इज लेस देन -2.0452 एंड ग्रेटर देन 2.0452, then what we do, we reject the null hypothesis। अब इस सिनेरियो में जो आपका t का वैल्यू है ऑब्वियसली 10.96 है। अब 10.96 t का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 2.0452 है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा जो कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब जो बोल रहे हैं हम लोग यहां पे, मेडिकेशन जो ये लिए है ना, इट हैज अफेक्टेड द इंटेलिजेंस, इट हैज रियली अफेक्टेड द इंटेलिजेंस, इट हैज इंक्रीज द इंटेलिजेंस। मैं इंक्रीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमको पॉजिटिव वैल्यू आया है, देखिए 10.96 है, पॉजिटिव है। 10.96 कहां आता है, ये रीजन में आता है, नेगेटिव में नहीं आता, डिक्रीज नहीं किया है, ये इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं ये मेडिकेशन डेफिनेटली काम किया है। और ऑब्वियसली गाइज आप एक नॉर्मल सिनेरियो में भी देखेंगे ना, एवरेज IQ 100 था, बट ये सैंपल ऑफ 30 पार्टिसिपेंट ना 140 दे रहा है, तो बहुत सारा इंक्रीज है, ठीक है। तो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग डेफिनेटली पता लगा पा रहे हैं मेडिकेशन हैज इंक्रीज द इंटेलिजेंस। सो फाइनली कंक्लूजन में मैं लिख सकता हूं, कंक्लूजन में medication has increased the intelligence। सुपर, ठीक है। तो ये में हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोग कैसे टी टेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं इसमें वन सैंपल टी टेस्ट बोलते हैं हम लोग इसको, वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल गया हो सारा स्टेप बाय स्टेप, फिर से रिवाइज कर लीजिए सारा स्टेप। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो आपका अल्फा वैल्यू होता है उसके हिसाब से आप प्रॉब्ली अपना ये जेड वैल्यू डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टी टेस्ट, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करने में मदद करता है। तो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।